स्वागत है आपका डिजिटल इन्फोसिस चैनल में। और वीडियो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो आज कुछ सीखते हैं नया। तो मैं आज आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ कि जो अभी कोरोना की विश्व महामारी से जो अपना देश है और दुनिया है पूरा फाइट कर रहा है। तो अभी अपना तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। अपनी पहले लॉकडाउन था, उसके बाद दूसरा लॉकडाउन आया, अभी तीसरा लॉकडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो तीसरे लॉकडाउन में के बाद जो भी फ्रीडम मिलने वाली थी, तो कौन कौन से फ्रीडम मिलने वाले थे वो मेरे पास थोड़ा बहुत डिटेल है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कौन कौन सी डिटेल है। शायद आप इस रोज़गार के साथ जुड़े हो तो आपको काम आएगा। आप इस के रिलेटेड कुछ काम करते हो तो आपको भी काम की इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप छोटी बहुत दुकान चलाते हैं तो आपके लिए शायद आप देख लो कि आपका कारोबार इसमें तो नहीं है। ठीक है, तो चलो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली 3 जोन डिवाइड किए हैं कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है और ग्रीन जोन है। रेड जोन में बहुत सारे जो केसेस है, डेंजरस है कि कोरोना की बहुत हावी केस चल गए हैं, उसको रेड जोन बोलते हैं। ऑरेंज में थोड़े बहुत कम केसेस है और ग्रीन में अभी भी केस नहीं है, वो एरिया को ग्रीन जोन बोलते हैं। बेसिकली फर्स्ट में हम जाते हैं कि रेल सेवा है या हवाई यात्रा है, राज्यों के बीच जो सड़कें में जो बसेस चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है, ठीक है, कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट है, तो वो चल सकता है कि नहीं। तो उसके लिए देखते हैं कि रेड जोन में तो नहीं चलेगा, ऑरेंज में भी नहीं चल पाएगा, तो ग्रीन में भी तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें परमिशन गवर्नमेंट ने नहीं दी है। दूसरा है शैक्षणिक संस्था, होटल है, मॉल्स है, सिनेमा मॉल है, जिम है या कोई भी धार्मिक स्थल है, उसमें भी छूट-छाट अभी तो तीनों में नहीं दी गई है। अभी तीनों जोन के लिए क्रोसी दिया है और सबको एक एडवाइस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में किसी को घर से बाहर निकलना नहीं है। तो किस किस के लिए अप्लाई होगा? रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन, तीनों के लिए अप्लाई होगा। आफ्टर है छोटी बहुत क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, ओपीडी जो भी है अपनी हॉस्पिटल छोटी बहुत गांव में होती है, नगर पालिका में होती है, और सिटी में छोटी बहुत हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लिए जो दवाखाना है और उसके लिए तो तीनों जोन में छूट दी गई है। और उसके बाद है साइकिल रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है, टैक्सी है, बस सर्विसेज है, भी कुछ सैलून की दुकानें हैं, तो किस जोन में खोल सकते हैं। तो बेसिकली रेड जोन में तो नहीं खोल सकते हैं, मगर ऑरेंज और ग्रीन में छूट दी गई है। उसके बाद आता है कि जो कोई लोग है कोई कार से ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल डाल दिया है कि मोटर कार है तो उसमें ड्राइवर के अलावा 2 लोग, इसके टोटल मिला के 3 लोग जा सकते हैं। और 2 व्हीलर में फ़क्त एक ही ड्राइवर जो चलाता है वही जा सकता है, वो तीनों जोन के लिए अप्लाई है। और शहरी विस्तार है जो उसमें एसयूजी, यूजी, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, वो तीनों के लिए स्टार्ट रहेगा। और उसके बाद ये जो प्राथमिक ज़रूरियात है हमारी, मेडिकल है, ठीक है, मेडिकल है और प्राथमिक ज़रूरियात की जो चीज़ वस्तु है, पैकेजिंग है, आईटी उत्पादक है, ठीक है, श्रम उद्योग है, प्रोडक्शन है, तो वो तीनों के लिए जो प्राथमिक सुविधा है तो स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्ट का काम आता है, बिल्डर का, तो उसमें तीनों के लिए अप्लाई तो कर दिया, मगर थोड़े बहुत रूल डाल दिए कि जी जितने भी मंजूर है उतने से ही काम करवाना है। और जो सिटी के बाहर जो साइड चल रही है कि आउट ऑफ विलेज चल रही है कि या कोई भीड़ भाड़ की जगह पे नहीं चल रही है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उसके लिए छूट छाट दी गई है। और प्राथमिक जो भी ठीक है सेवाएँ की दुकान है, वो करियाना दुकान है, शाक भाजी है, फ्रूट है, दूध है, डेयरी, उस तीनों जोन में स्टार्ट करने की मंजूरी दे दी गई। वो तो स्टार्ट ही थी, फिर भी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। और ठीक है, और कॉमर्स की जो सीमित सुविधाएँ होती है, जीवन जरूरियात, तो उसको भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और इंडिया ने स्टार्ट कर दिया गया है। और कोई भी प्राइवेट ऑफिस है, खानगी ऑफिस है, उसको भी तीनों जोन के लिए अभी तो अलाउड किया है, मगर थोड़े बहुत रूल्स डालती है कि 33% स्टाफ से ही आप काम करोगे, 30 स्टाफ ऑफिस में होगा। 33 से अगर काम नहीं कर पाएंगे, बाकी के सारे जो लोग हैं वो घर से काम करेंगे। और जो ग्रामीण विस्तार है उसमें जो मनरेगा की जो सुविधा है, ठीक है, ईंट उत्पादक है और बेसिकली जो छोटे मोटे धंधे हैं वो तीनों में कर सकते हैं। कृषि के लगती जो फार्मर के लिए जो काम के आने वाली चीज़ें हैं वो तीनों जोन के लिए स्टार्ट, क्योंकि अगर कृषि ही नहीं होगी तो फिर खाएंगे क्या। तो वो तो प्राथमिक सारवार और प्राथमिक ज़रूरत है, तो वो भी स्टार्ट करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। और उसके बाद है कुरियर या पोस्ट, तो कुरियर पोस्ट के लिए तो तीनों में अलाउड दे दिया गया अभी, मगर थोड़े बहुत रूल भी डालती है उसमें। फिर छोटी बहुत दुकानें होती है कि प्रिंटिंग की, इलेक्ट्रिकल की, आईटी की, सेवा की, डेटा एंट्री, कॉल सेंटर, उस जो थोड़ी बहुत छोटे मोटे दुकान है वो तीनों जोन में स्टार्ट कर दिए गए, मगर थोड़े बहुत रूल डाल दिए कि 4 लोगों को इसमें साथ में
खड़े नहीं रहना है, वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना है। और बेसिकली जो टैक्सी है, कैब है, सेवाएं है, उबर है, ठीक है, वो सारी चीज़ें में ग्रीन छोड़ने ऑरेंज में ही छूट दी गई है, रेड में तो बिल्कुल नहीं दिया है। और फिर 50% कैपेसिटी साथ जो भी बस सेवाएं चलेगी, मगर उसमें भी एक ग्रीन के लिए ही है, ऑरेंज और रेड के लिए तो बस भी सेवा नहीं चालू होगी। और जो भी माल हेरफेर के लिए ट्रांसफ़र होता है कि ट्रकें चलती है, गाड़ियाँ चलती है, तो ट्रक तो तीनों के लिए अलाउड है, क्योंकि माल ही नहीं आएगा तो लोग खाएंगे क्या, तो बेसिकली ज़रूरी चीज़ें। और उसके अलावा जो कोई बेसिकली जो काम होते हैं उसको छूट-छाट दी गई है, और थोड़े बहुत रूल को डाल के, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये पूरा चार्ट अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो बस ये अपने कोरोना की जो महामारी है उससे बचे और दूसरे को भी बचाए, और स्टे होम, स्टे सेफ, और मोदी जी को सपोर्ट करें। थैंक यू।